नमस्कार, मैं मनोहर सिंह साहू, सहायक प्राध्यापक भूगोल, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कुरुद। आज का मेरा व्याख्यान है थियोडोलाइट सर्वेक्षण में किस प्रकार से ऊर्ध्वाधर कोणों का मापन किया जाता है और ऊर्ध्वाधर कोणों के मापन के साथ साथ स्टाफ पठन लेकर के किस प्रकार से दूरी निकाली जाती है और किस प्रकार से गणितीय सूत्रों के माध्यम से ऊंचाई ज्ञात की जाती है। सरफेस से किसी स्थान की ऊंचाई या बिल्डिंग की ऊंचाई और सी लेवल से समुद्र सतह से किस प्रकार ऊंचाई को ज्ञात करते हैं, इस संदर्भ में चर्चा करना। सबसे पहले हम फील्ड में जाते हैं। फील्ड में जाने के बाद थियोडोलाइट को सेंटिंग करते हैं, लेवलिंग करते हैं। सेंटिंग लेवलिंग करने के बाद जीरो सेटिंग करते हैं। इसमें ऊर्ध्वाधर कोण पढ़ना है तो सबसे पहले जीरो सेटिंग करने के लिए वर्नियर सी और वर्नियर डी दोनों के जीरो को मिला देते हैं। मिलाने के बाद हम स्टाफ पठन लेते हैं एचआई के लिए मध्यवर्ती पाठ्यांक के रूप में, और जिस बिल्डिंग की हाइट निकालनी हो उसके निकट फोल्डिंग स्टाफ को रखते हैं। फोल्डिंग स्टाफ में हम मध्यवर्ती पाठ्यांक एचआई के लिए लेते हैं और अपर स्टेडिया और लोअर स्टेडिया की जो रीडिंग है, इस रीडिंग को डायफ्राम के जो क्रॉस तार होते हैं उसके माध्यम से स्टाफ से हम तीनों पाठ्यांक ले लेते हैं। इसके बाद जीरो सेटिंग करने के बाद फिर जिस बिल्डिंग की हाइट हमको निकालनी है, टेलीस्कोप को ऊंचाई की ओर बढ़ाते हुए इसका जो मिडिल स्टेडिया होता है, उस मिडिल स्टेडिया से हम ऑब्जेक्ट को मिला लेते हैं और मिलाने के बाद क्लैंपिंग स्क्रू को कस देते हैं। इसमें स्टाफ पठन उल्टा दिखलाई पड़ता है, इसलिए हमेशा निचला पाठ्यांक का रीडिंग जो है ज़्यादा आता है और ऊपरी पाठ्यांक की रीडिंग जो है कम आती है। इसके बाद हम वर्नियर सी को पढ़ते हैं। वर्नियर सी के मेन प्लेट और फिर ऊर्ध्वाधर वृत्त में हम वर्नियर सी, मेन प्लेट और मेन प्लेट के साथ साथ वर्नियर प्लेट को पढ़ते हैं। फिर डी पर पढ़ते हैं, दोनों का मध्यमान निकालते हैं, दोनों कोणों का, और ये जो मध्यमान होता है ये ऊंचाई के कोण के रूप में होता है, जिसको tan थीटा के रूप में लिया जाता है। हर थियोडोलाइट का अपना अल्पतमांक होता है, लिस्ट काउंट या अल्पतमांक किसी भी वर्नियर द्वारा पढ़ी जाने वाली जो सूक्ष्म दूरी होती है वो लिस्ट काउंट कहलाता है। इस थियोडोलाइट में अल्पतमांक 20 सेकेंड है। तो रीडिंग पढ़ते समय, ऊर्ध्वाधर कोणों का निर्धारण करते समय हम पूरा ध्यान रखते हैं कि डिग्री, मिनट और सेकेंड इसको परिशुद्ध रूप से पढ़ा जाए। रीडिंग जितना परिशुद्ध होगा, कैलकुलेशन भी, गणना भी उतनी ही परिशुद्ध होगी। इस समस्या का निवारण करने के लिए एक प्रश्न हम लेते हैं। प्रश्न है, एक थियोडोलाइट सर्वेक्षण में अपर स्टेडिया 1.545 मीटर, लोअर स्टेडिया 1.880 मीटर पढ़ा गया। फिर थियोडोलाइट को क्षैतिज रखते हुए 300.00 मीटर बेंचमार्क पर स्टाफ पठन 1.710 मीटर पढ़ा गया। बिल्डिंग की ऊंचाई का कोण 12 डिग्री 20 मिनट
40 सेकेंड पढ़ा गया। तो पहला धरातल से बिल्डिंग की कुल ऊंचाई याद करना है और दूसरा समुद्र सतह से बिल्डिंग की कुल ऊंचाई याद करना है। इसके लिए हम एक स्केच बना लेते हैं और स्केच बनाते समय ये ध्यान में रखा जाता है कि ये थोडोलाइट का प्रतीकात्मक चित्र, बिल्डिंग, स्टाफ और इसके साथ साथ ऊंचाई का कोण 12 डिग्री 20 मिनट 40 सेकेंड। ये स्टाफ पठन मध्यवर्ती जो स्टाफ पठन है ये 300 मीटर बेंचमार्क पर स्टाफ रखा गया है और इसमें मध्यवर्ती जो पाठ्यांक है ये 1.710 है। तो सबसे पहले हम दूरी ज्ञात करते हैं और दूरी ज्ञात करने के लिए सूत्र है D बराबर FI S प्लस F प्लस D। FI का मतलब होता है मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, S का मतलब होता है स्टेडिया इंटरसेप्ट जो लोअर स्टेडिया और अपर स्टेडिया को घटा करके निकाला जाता है, और F प्लस D ये एडिटिव कांस्टेंट है, इसका मान 0 होता है, इसको जोड़ा जाता है। और Fi ये मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट है, वह स्थिरांक जिसका गुना किया जाता है और इसका मान 100 होता है। ये मान यंत्र निर्माताओं के द्वारा दिए जाते हैं। सूत्र में मान रखने पर D बराबर डिस्टेंस, तो D बराबर Fi इसका मान 100 है गुणित S, इसका मतलब स्टैंडर्ड इंटरसेप्ट, दोनों पाठ्यांकों का अंतर निचले पाठ्यांक और ऊपरी पाठ्यांक का यह है 0.335 मीटर, प्लस F प्लस D एडिटिव कांस्टेंट जिसका मान होता है 0। तो 100 से अगर हम स्टेडिया इंटरसेप्ट को गुना करते हैं तो दूरी आती है 33.5 मीटर। तो ये जो थोडोलाइट है, इस थोडोलाइट के बिल्डिंग की जो दूरी है ये 33.5 मीटर है। अब इसमें हम ऊर्ध्वाधर कोण का जो मापन किए हैं, थोडोलाइट को बिल्डिंग की 0 सेटिंग करने के बाद ऊंचाई से इसको मिलाया गया मिडिल स्टेडिया से, और ये जो कोण है हम मेन प्लेट और वर्नियर प्लेट के माध्यम से पढ़ते हैं। टेलीस्कोप जब क्षैतिज तल से या लाइन ऑफ कॉलिमेशन से जब ऊपर जाता है तो एक कोण बनता है और ये कोण है 12 डिग्री 20 मिनट और 40 सेकंड। तो हाइट निकालने के लिए सूत्र है H बराबर D tan थीटा। सूत्र में मान रखने पर H बराबर D है, चूंकि हमने 33.5 मीटर निकाला है, गुणित tan, और ये थीटा का जो मान है 12 डिग्री 20 मिनट 40 सेकंड। तो H बराबर 33.5 गुणित 12 डिग्री 20 मिनट 40 सेकंड का जो टेंजेंट वैल्यू है ये 0.21885 आता है। इसको हम टेंजेंट टेबल से देख लेंगे। और ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, H ज्ञात करने के लिए हम इन दोनों का गुना कर देंगे तो H बराबर होगा 7.331 मीटर। और ये जो हाइट है H, ये लाइन ऑफ कॉलिमेशन से ऊपर की हाइट होती है। कुल सरफेस से ऊंचाई ज्ञात करने के लिए इसमें HI को जोड़ा जाता है। तो हाइट ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम सरफेस अर्थात कैपिटल H बराबर स्मॉल h प्लस HI। तो H बराबर स्मॉल h है 7.331 मीटर और HI है 1.710 मीटर। दोनों को जोड़ने से हमको सरफेस से बिल्डिंग की कुल ऊंचाई मिल जाती है। तो सरफेस से बिल्डिंग की कुल ऊंचाई हुई 9.041 मीटर। दूसरा, इसमें हमको याद करना है कि सी लेवल से बिल्डिंग की ऊंचाई कितनी है।
हाइट ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम सी लेवल। तो बेंचमार्क हमने निर्धारित किया है 300 मीटर और एच जो है वो 9.041 मीटर है। तो अगर हम एच में बेंचमार्क की ऊंचाई को जोड़ देते हैं, क्योंकि बेंचमार्क ज्ञात ऊंचाई वाला वह बिंदु होता है जिसके संदर्भ में अन्य बिंदुओं की ऊंचाइयां ज्ञात की जाती है, और अगर हम एच के साथ बेंचमार्क को जोड़ देते हैं तो कुल ऊंचाई हो जाती है 309.041 मीटर। तो इस प्रकार से हम अलग अलग फील्ड में जाकर के अलग अलग प्रॉब्लम लेकर के ऊर्ध्वाधर कोणों का निर्धारण करते हैं और ऊर्ध्वाधर कोण पढ़ करके विभिन्न स्थानों की ऊंचाइयों को ज्ञात करते हैं। यही एक ऐसा यंत्र है जिस यंत्र के माध्यम से बगैर टैप से नापे हम सर्वेक्षक से किसी ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी को कैलकुलेट कर सकते हैं, उसकी गणना कर सकते हैं। धन्यवाद।